हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट हैं। छोटी सी वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है दोबारा से शिक्षक भर्ती के परीक्षा में बैठना चाहते हैं, सरकार के द्वारा कुछ नई नई अभी जो है इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि दो बार में अधियाचना आने वाली है। मतलब 2 बार में वैकेंसीज, चाहे वो बीएड हो चाहे डीएलएड हो, आप सभी के पास एक बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियली हो चुकी है ये चीज, और इसीलिए इन्होंने इतनी तेजी से रिजल्ट जारी किया और रिजल्ट के एक दिन बाद इन्होंने काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनके पास समय नहीं है। सामने चुनाव है, उसके पहले इनको भर्ती कंप्लीट करनी है। और नई भर्ती में आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की तो देखने को मिलेगा, पीआरटी का भी मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में आप जानते हो कि बिहार में ही बहुत सारी वैकेंसीज आई, उसी में एक बीएसएससी, आप जानते हो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंटर स्तरीय जो लेवल का एग्जाम है, इसका भी आपको पता है सितंबर से 11 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और इसका पेपर जो है वो दिसंबर फर्स्ट वीक या फिर जनवरी में हो जाएगा। तो अगर आप ये फॉर्म भी अप्लाई करना चाहते हो तो अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपका वही जीएस हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, वही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप इसकी तैयारी किसी बुक से करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगर आप BSSC मतलब बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, प्रारंभिक परीक्षा आपका बहुत पास में है और सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी बुक को तैयार किया है। जीएस के 50 प्रश्न, विज्ञान गणित के 50, रीजनिंग के भी 50, मतलब टोटल 150 प्रश्न। अगर आप इस बुक से तैयारी करेंगे ना तो आपके काफी अच्छे स्कोर आएंगे। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। देखिए इस बुक की खासियत क्या है कि इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, साथ में 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज, जहां से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, एंड 3 सॉल्व पेपर्स हैं। इसकी सैंपल पीडीएफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहां पर आप देख सकते हो कितने अच्छे से इन्होंने क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया है, साथ में डिटेल में इन्होंने सोल्यूशन भी दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहां पर देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने आंसर को डिस्क्राइब किया है। मान लो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता है तो आप यहां से एक्सप्लेनेशन की मदद से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये बुक काफी अच्छी है, आपको ये बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगी। यहां पर आप देख सकते हो, ये मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर बस न्यूज़पेपर में निकल जाता है तो आप में से कई लोग भरोसा ही नहीं कर पाते हैं और ना वो आगे की वैकेंसी के बारे में सोचते हैं, ना प्रिपरेशन करते हैं। अब ये एकदम ऑफिशियली हो चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति दूसरे चरण में 1,20,000 रिक्तियां आएंगी। क्या एक बार में ही इतनी वैकेंसी आ जाएंगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये नोटिस अब ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है, क्योंकि अब जो है बिहार सरकार ने एक एग्जाम जो है बहुत ही सक्सेसफुली जो है उस टारगेट को अचीव किया है। अब इनका दूसरा टारगेट है, वो उसको भी अचीव करके एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इतने कम समय में एग्जाम लिया, बिना धांधली के परीक्षा हुई, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, काउंसलिंग भी हो गई और 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। तो बाकी के स्टेट के गवर्नमेंट्स को भी इनसे सीखना चाहिए कि कम से कम ये बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। यहां पर भी आप देख सकते हो कि बिहार में बहार है और नौकरियों की भरमार है। बीपीएससी को ही मिलेगी जिम्मेवारी, क्योंकि बीपीएससी ने भी एक मिसाल कायम की है। इतने बड़े स्तर पे अलग अलग राज्य वाले भी शामिल थे, उसके बावजूद इन्होंने इतने अच्छे से पेपर कंडक्ट किया है एकदम स्मूथली। अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह, अक्टूबर का मंथ चल रहा है, इसके लास्ट वीक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आप सभी को मौका मिलने वाला है। शिक्षक नियुक्ति दूसरे चरण में 1,20,000 रिक्तियां आएंगी, ये ऑफिशियली हो चुका है। और जितने भी सब्जेक्ट जो भी खाली बचेंगे उन सभी की जो है रिक्तियां भी मांगी जा रही है। बहुत जल्द जो है इसका अध्याचना भेजा जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ, आप जानते हैं हमारे सीएम नीतीश जी हैं, जो कि इस बहुत तेजी से जो है शिक्षकों की बहाली पे ध्यान दे रहे हैं। पटना अगले चरण में होने वाली शिक्षक नियुक्ति में पूर्व से तय पदों में इजाफा होगा। 17 से 18 अक्टूबर को बीपीएससी की ओर से जारी रिजल्ट के बाद जितने पद खाली रह जाएंगे उतने अगली नियुक्ति में जोड़ दिए जाएंगे। अगले चरण की नियुक्ति के लिए 70,000 पद चिन्हित तो बहुत पहले ही किए गए हैं। जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग अधियोजना भेजने की तैयारी कर रहा है। देखिए अभी तक ऐसा लग रहा था कि आपको पूरी 1 लाख में, बट नहीं। देखो अगर ये पूरा 1 लाख के चक्कर में पड़ेंगे तो इन्हें काफी वेट करना पड़ेगा। और 70,000 इनके पास पहले वाली वैकेंसीज है, तो पहले ये 70,000 वाला जो है अधियाचना भेजेंगे। उसके बाद से जो अभी आपका करंट में चल रहा है ना, 1 से 5, 9 से 10, 11 से 12, इसकी जो सीट बचेगी उसकी अधियाचना बाद में भेजेंगे। तो आप इस तरीके से देख सकते हो अधियाचना भेजने की तैयारी कर रहा है। अगले चरण की नियुक्ति में आप जानते हो मध्य का 31,982 है, उच्च और मतलब 6 to 8 का, और आपको 9 से 10, 11 से 12 का 18,000 के आसपास, मतलब टोटल 37,000। ठीक है। और आयोग द्वारा जारी रिजल्ट में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के 49,905 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, बल्कि 40,000 तो खाली ही सीट है। तो इतना 40,000 तो यही सीट है। देखो इस बार की वैकेंसीज में ना ये तो एकदम सच्चाई है कि 1 to 5 में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। इसके अलावा अगर आप 9 से 10, 11 से 12 में जाएं, कई कई विषय में स्टूडेंट
स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं और सीट ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना बिहार में, तो 9 से 10, 11 से 12 वाले बच्चे आसानी से जो है सक्सेस हो गए हैं, बल्कि 1 to 5 में पास होने के बावजूद, नंबर आने के बावजूद भी बाहर है, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 to 5 में सभी को मौका मिल गया है, सभी को नियोजित शिक्षक भी इसी सीट में जो है उनकी भी नियुक्ति हो गई है। मैं पहले भी बोलती थी कि नियोजित शिक्षकों की अगर इसमें नियुक्ति हो जाएगी तो सीटें कम पड़ जाएंगी, बट अभी सुनने में आ रहा है कि नियोजित शिक्षकों की जो उन्होंने सीट जो है कवर कर लिया है, उतनी सीट दोबारा से निकलेगी। तो ये तो और अच्छी बात है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाने वाली हूँ। 1,10,000 से अधिक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 2 बार में जाएगी अधियाचना। ये सुन लीजिए ध्यान से, पहली बार में 69,000 से अधिक विद्यालय अध्यापकों की अधियाचना दशहरे के बाद होगी, 2 बार में जाएगी। पहली बार में देखिए 1 लाख से, यहाँ पर देखिए 1 लाख से अधिक जो विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए 2 बार में अधियाचना भेजी जा सकती है। शिक्षा विभाग इसी पैटर्न में अधियाचना भेजने की तैयारी कर रहा है। पहले वाली वैकेंसी है 69,000 से अधिक विद्यालय अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए बीपीएससी को दशहरा के बाद कभी भी भेजी जा सकती है। शनिवार और रविवार को शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय मंथन किया है। दूसरी याचना में पहले चरण में खाली रह गए पदों को समाहित किया जाएगा। अधियाचना के लिए जिला वार रिक्तियों को समाहित किया जाएगा। बीपीएससी के जरिए विज्ञापन नवंबर प्रथम सप्ताह तक आने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी 6 से 8 की, फिर 9 से 12 की। इसके बाद उन रिक्तियों की अधियाचना भेजी जाएगी जो कि अभी जो चरण चल रहा है ना, उसकी नियुक्ति में खाली रह गए हैं। तो आप समझ लीजिए 2 बार में अधियाचना जाएगा। पहले आपको 69,000 देखने को मिलेगा, उसके बाद से उसकी विज्ञापन भी जारी हो जाएगी, उसके बाद से लोग निकालेंगे जो कि ये अभी जो प्रथम चरण चल रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चे तो 3-3 जगह सेलेक्ट हो चुके हैं। और नियोजित शिक्षक जो जिसपे नियोजित शिक्षकों का भी जिसपे चयन हो गया, वो भी तो सीट इनको देना पड़ेगा वापस से, वही चीज़ निकल कर आ रही है। और माध्यमिक यहाँ पर देखिए चरण की नियुक्ति में खाली रह गए, उस पर दूसरे चरण में आएगी। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 90,000 में से 50,000 ही चयनित हुए, तो 40,000 तो खाली रह गए। इधर विभाग यह जानकारी जुटा रहा है कि चुने गए अध्यापक के पदों पर, यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन देखिए कि चुने गए अध्यापक के पदों पर कितने नियोजित शिक्षक चयनित हुए हैं। नियोजित शिक्षकों की रिक्तियां भी अगली अधियाचना में जोड़ी जा सकती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है और अभ्यर्थी काफी इसलिए भी यहाँ पर गुस्सा है, क्योंकि अगर आप देखो कि प्राइमरी की अगर मैं बात करूं तो 80,000 के आसपास सीट थी, ठीक है। मान लो 42,000 शिक्षकों का इसमें से चयन हो गया। नियोजित शिक्षक जिनका चयन हुआ है वो तो ऑलरेडी टीचर थे ही, उन्होंने बस राज्यकर्मी का दर्जा पाना था और जो भी चीजें हैं उनको इस वैकेंसीज में मौका मिला और वो यहाँ से सफल हो गए। वो जैसे ही सफल हुए तो उनके द्वारा जो है उन अभ्यर्थियों की सीट भी जो है खत्म हो गई, जो कि एकदम फ्रेश कैंडिडेट्स थे। अब ये नियोजित शिक्षक ऑलरेडी टीचर्स थे, तो इनका इस सीट में वैसे भी कोई हक नहीं बनना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी टीचर थे। तो इसी वजह से इस पे विचार चल रहा है कि जितने भी नियोजित शिक्षकों का जो चयन हो चुका है ना, तो देखेंगे मान लो 42,000 नियोजित शिक्षक का जो है चयन हो चुका है, तो उतनी सीट पर ये नई अधियाचना भी देंगे। तो इस तरीके से आपको 1 to 5 की भी भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बीएड की भी डिग्री थी, डीएलएड की भी डिग्री थी। अब वो डीएलएड के बेस पे जो है पीआरटी में उन्होंने जो है अपना सब कुछ काम करा लिया, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के हों। तो कुल मिलाकर ये चीज अच्छी भी है कि अगर सरकार ऐसा सोचती है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो नियोजित शिक्षक सफल हो चुके हैं उनकी रिक्तियां हम देखेंगे और उनकी रिक्तियों को हम आगे वाली वैकेंसी में ऐड कर देंगे। तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो टीचर ऑलरेडी टीचर है पहले से गवर्नमेंट, वो तो केवल यहाँ पे अपग्रेड हुआ है, तो उसकी सीट तो वैसे भी खराब हो जाएगी और बेचारे वो बच्चे बाहर हो जाएंगे जो कि फ्रेश कैंडिडेट थे। तो ये अगर होता है तो फ्रेश कैंडिडेट को मौका मिलेगा, ठीक है। और अभी आप जानते हैं मेरिट लिस्ट आने वाली है दोबारा से, बट ये मेरिट लिस्ट में नियोजित शिक्षकों वाला ऐसा नहीं है कि नियोजित शिक्षक को हटा के, नहीं, नियोजित शिक्षक तो सीट लेकर चले गए, अब वो तो उसमें कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात ये है कि जो डीवी में 2-2 3-3 लोग करा रहे हैं, बाकी जो फेक हैं उनका जो सीट बच जाएगा उस पर आपका चयन होगा। कुल मिलाकर सरकार को पहले से सोचना चाहिए था कि अगर नियोजित शिक्षक भी शामिल होंगे, परीक्षा देंगे, तो उनको इस सीट पे नहीं करना चाहिए था, उनको बस पास कर देते। बट ये सीट पे कर देने से कुछ लोग क्या, बहुत लोग बाहर हो चुके हैं। तो आपकी क्या इसमें राय है? मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। नवंबर में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा और अगर ऐसा होता है नियोजित शिक्षकों की जो सीट है दोबारा से इसको जोड़ेंगे तो आपको प्राथमिक में भी सीट देखने को मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर प्राथमिक की सीट 0 हो जाएगी, फिर आपको 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 की सीट देखने को मिलेगी। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।